नमस्कार। सब लोग के प्रणाम बा। और आज के जौन लाइव बा हमार एकर एक विषय बा। और विषय बा हमनी के भाषा भोजपुरी। काहे से कि बहुत सारा लोग यह बात पे चर्चा करता है कि कोई भी आदमी अपना भाषा और अपना सांस्कृतिक और अपना अ, भोजपुरी के ऊपर बात नहीं करत। और यह बात के सिर्फ और सिर्फ भाषा भोजपुरी से लेना देना बा, एक कलाकार के तौर पे भी और एक भोजपुरी भाषा से। ऐसे कि ई ऊ भोजपुरी भाषा है जे आज सिर्फ एक बिहार और यूपी में ना, पूरा देश में, पूरा देश के बाहर जेकर प्रतिष्ठा, इज्जत, जेकर सामाजिक दायरा बहुत बड़ा हो गई बा। ऐसन भोजपुरी भाषा में पिछले 1-1.5 साल से भोजपुरी भाषा के एक नया दौर चेंज भइल। जातिवाद और विवाद, ये दूगो लाइन ऐसन बा जौन भाषा भोजपुरी के गरिमा के पता ना कितना नुकसान पहुंचाता है, कितना फायदा करता है। ये तो जैसे होता वो जे भी जहां से भी होता वो सबके अपन अपन आकलन बा। लेकिन एक कलाकार के तौर पे अगर मुझसे पूछा जाए और मैं बोलना चाहता हूं, मैं बिल्कुल बोलना चाहता हूं, क्योंकि ये जो भाषा भोजपुरी है इसने जितने भी लोगों को जिंदगी दिया है, इसी भाषा भोजपुरी ने हर एक कलाकार को स्टार बनाया है। इसी भाषा भोजपुरी ने सांसद बनाया है। इसी भाषा भोजपुरी ने वो हर मुकाम दिया है जो हम लोग कभी सपने में नहीं सोच सकते थे। भाषा भोजपुरी नहीं होता तो आज नली से, गली से, गांव के गरीब से गरीब घर से निकल के आज फ्लाइट तक का सफर कोई भी कलाकार नहीं करता। कोई भी कलाकार नहीं करता, चाहे वो कितना भी बड़ा हो, चाहे कितना भी छोटा हो। मेरी बात किसी के लिए या किसी से पर्सनली कुछ नहीं है। आज मेरा जो बात है वो एक कलाकार के तौर पे, मैंने भी 15-16 साल बिताया है, तो मुझे भी हक है बात रखने का भोजपुरी भाषा के लिए। और भोजपुरी भाषा ने सबको सब कुछ दिया है अभी तक। वो चाहे एक आज के आए हुए कलाकार हो, उनको भी 2 पैसा आता है भोजपुरी गाने बजाने से ही। भोजपुरी भाषा के ऊपर अगर 200 से 300 या 400 500 यूट्यूब जितने भी हमारे यूट्यूबर भाई हैं जो न्यूज बनाते हैं, चैनल चलाते हैं, या भोजपुरी कलाकार के ऊपर, भोजपुरी भाषा के ऊपर ही बात करके उनका भी कहीं ना कहीं परिवार चलता है। तो ऐसे भाषा का जिसने सबको अपना सब कुछ अच्छा दिया, उसका बार बार अपमान करना, उसके ऊपर बार बार विवाद करना, और इसमें गलती बिल्कुल किसी की बाद वाले की नहीं है। जितने भी लोग न्यूज बना रहे हैं उनकी गलती मैं आज बिल्कुल नहीं दूंगा। मैं सभी यूट्यूबर पे न्यूज बनाने वाले, छोटे बड़े, जो बहुत फेमस हैं, जो बहुत नए हैं, सबको मैं आज दिल से बोल रहा हूं कि आपकी बिल्कुल गलती नहीं है। क्योंकि जिस भाषा से हर कलाकार का रोजी रोटी चलता हो, उस भाषा का नया पहचान क्या बना है कि अगर भोजपुरी भाषा में आप हैं तो आप विवाद करिए वरना जातिवाद कीजिए, आप सबसे ज्यादा सर्चिंग में रहेंगे। एक समय में इसी भोजपुरी भाषा में भरत शर्मा, मुन्ना सिंह, नथुनी सिंह, मनोज तिवारी, कल्पना, विष्णु ओझा, जियालाल ठाकुर, देवी, मतलब राधे श्याम रसिया, गुड्डू रंगीला, सबने इस भोजपुरी भाषा में अपने अपने समय पे स्टारडम पाया है, सबको स्टारडम मिली है। लेकिन वो भी एक दौर था जब गाने बजाने से अपने को साबित करना पड़ता था कि हम इतना अच्छा गाते हैं, या हम गाते हैं, या मेरे में कुछ क्वालिटी है, या मेरे में कुछ क्वालिटी है। मेरा जो बात है वो अगर आप सब जब ध्यान से सुनेंगे और इस बात को समझेंगे तो आपको पक्का समझ में आएगा कि कहां भोजपुरी का दौर जा रहा है। अगर मैंने मान लिया कि चलिए भोजपुरी को चलाने वाले आज भोजपुरी में भगवान हैं, या भोजपुरी के जो सबसे बड़े, जो चलिए एक लाइन है, 5 लोग 10 लोग कलाकारों का लाइन है, उसमें जो सबसे टॉप पे है, वो अगर 2 मिनट के लिए मैं भगवान भी मानता हूं कि भोजपुरी के जो बड़े भाई हैं, जो बड़े सुपरस्टार से भी जो जितने स्टारडम लगा हुआ है, जो लोग हर लोग कहते हैं, फैन कहते हैं, सब कहते हैं,
क्या वो आने वाले भोजपुरी को यही देंगे? क्या आने वाले भोजपुरी भाषा को, भोजपुरी गीत संगीत को यही मिलेगा? जातिवाद, विवाद, गाली गलौज, आप अगर एक शब्द बात रखते हैं भोजपुरी पे, तो आज भोजपुरी भाषा का धजिया उड़ जा रहा है, यूट्यूब पे धजिया उड़ जा रहा है। जिसको नहीं बोलना है वो भी बोल रहा है। तब सबसे बड़ा चीज बा कि जेकरा जौना भाषा के सब कुछ दिल बा। आज हर कलाकार, हर व्यक्ति, हर जगह, हम कहीं भी जा रहे हैं तो क्या बोल रहे हैं? हम कहां से हैं? हम भोजपुरी भाषा के कलाकार हैं। कोई भी कहीं चढ़ रहा है, किसी मंच पे चढ़ रहा है, कहीं भी जाएगा तो अपना पहचान क्या देगा? एक नया भी लड़का जो गाता है वो भी बोलता है कि हम भोजपुरी गायक फलाना, हम भोजपुरी कलाकार फलाना। तो इस भाषा में कंपटीशन क्या अब गीत संगीत की नहीं होगी? ठीक है, सबने अपने जीवन में, अपने इस भोजपुरी भाषा को आगे बढ़ाने में सबका योगदान है, सबने योगदान दिया है। तो क्या भोजपुरी भाषा को योगदान देने का मतलब है कि हम इसी भाषा का एकदम इज्जत तार तार कर दें? सोशल मीडिया का जमाना अगर है भी मेरे भाई, तो क्या सोशल मीडिया सिर्फ यही बताता है कि हम जितना उल्टा बोले उतना अच्छा है? सोशल मीडिया ये तो बताता नहीं है कि हम जितना बोले वही 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 सब कुछ होगा। जितने भी हमारे इंडस्ट्री में है, चाहे वो जितने भी कलाकार हैं, वो सभी सुपरस्टार हैं। सबने अपने अपने लाइफ में कुछ ना कुछ बड़े गाने दिए हैं, छोटे गाने दिए हैं। सबका एक अपना समय आता है, जाता है, फिर समय आता है, जाता है। लेकिन मेरा सिर्फ इतना कहना है कि सभी रिस्पेक्टेड हैं, सभी माननीय हैं, सभी सम्मानीय हैं। लेकिन क्या भोजपुरी का जो भविष्य तय हो रहा है वो इसी बात से तय हो रहा है कि भोजपुरी भाषा का मतलब कि विवाद और जातिवाद? और इस पे बाद के जो लोग हैं, जो न्यूज बनाते हैं, भाई उनको आप बोलते हो कि उनकी गलती है। उनकी क्या गलती है? जब आप अपनी इज्जत खुद नहीं करेंगे, जब आप अपने भाषा के प्रति मर्यादा नहीं रखेंगे, सोचेंगे नहीं, तो लोग क्या सोचेगा? आप 1% हवा देंगे, आप 1% तिल्ली मारेंगे, सारे लोग कबड़ जाएंगे तिल्ली मारने के लिए। और ऐसा नहीं है कि बार बार यही बात चल रहा है कि भोजपुरी में सिर्फ विवाद चलेगा, सिर्फ जातिवाद चलेगा। अभी भी भोजपुरी में गाने जो रिलीज हो रहे हैं, वो चाहे कोई भी कलाकार रिलीज करे, हम खुद को भी बोल रहे हैं, कंपनी अभी भी भोजपुरी भाषा को बड़े लेवल पे करने के लिए हर दिन एक नया बड़ा गाना आता है, एक महंगा गाना आता है, हर दिन कुछ ना कुछ आता है, अच्छा आता है, सब लोग अच्छे गाते हैं। ये सिर्फ एक जो धारणा बना है ना, इससे भोजपुरी भाषा की बर्बादी तय हो रही है। इससे भोजपुरी भाषा आगे नहीं जा रहा है। ये 10 दिन के लिए मजा आएगा, 10 महीने के लिए मजा आएगा, 2 साल के लिए मजा आएगा, बट आप एक भाषा को बड़ा नहीं कर रहे हैं। अभी आप भले किसी के प्यार में आप सपोर्ट नहीं कर रहे हैं अच्छो गाना का, या गीत संगीत से हट के आप लोग ज्यादा से ज्यादा वाद विवाद को प्राथमिकता दे रहे हैं। लेकिन ये जो चीज है ना, ये एक दिन बहुत बड़ा खतरा बनेगा, और तब सबको लगेगा कि सबका अपना अपना सोच है। मैंने अपना विचार रखा, मेरा अपना विचार है। मैं जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं या आगे जो भी लोग सुनेंगे, मैं सभी से सिर्फ एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि देखिए, ये एक भाषा है, इसकी मर्यादा है। इस भाषा ने जब सबको नाम दिया, सम्मान दिया, पहचान दिया, आज कोई कितना भी कह ले कि हम भगवान हैं, हम
हम दुनिया हैं, हम जहान हैं, कुछ भी कर लें, अगर ये भाषा भोजपुरी नहीं होता तो रोजी रोटी पे आफत हो जाता। तो आपको जो करना है करिए, जिसको जो करना है करिए, लेकिन कम से कम इस भाषा के प्रति अपना स्नेह रखिए। और ऐसे दौर में लाइव में ये सब बातें हम लोग को बोलना पड़ रहा है, जबकि सबको पता है कि समर्थन से ज्यादा विवाद को समर्थन करने वाले लोग हैं। ये सब जानते हैं कि समर्थन से ज्यादा विवाद को लोग समर्थन देगा। सबसे ज्यादा गाली गलौज को लोग मजे लेने में लगे हैं। आधा से अधिका लोग अगर लाइव में जुड़ेंगे आपसे तो वो आपको उल्टा सीधा मैसेज इसलिए करेंगे कि उनको जगह पे जाना ही नहीं है, उनके दिल में फीलिंग है ही नहीं इस भाषा के लिए। उनको सिर्फ क्या है कि बस जितना तार तार हो सके, जितना गाली गलौज हो, जितना मजा लिया जाए, उतना अपना रुपया बनेगा, अपना पैसा बनेगा। भोजपुरी गीत संगीत का एक अपना तरीका है। आप मीनिंग लगाने आए हैं तो मीनिंग दुनिया का कोई भी गाना बजाना सुन लीजिए, सबका अपना तरीका है। लेकिन यहीं पे साउथ हो, बॉलीवुड हो, सब अपने अपनी इंडस्ट्रीज को बड़ा करने के लिए बात करते हैं ना। एक तरफ सब लोग बोलते हैं कि भाषा भोजपुरी हमारी सब कुछ है, पब्लिक भगवान है, सब कुछ है, तो फिर हम इस भाषा भोजपुरी को बढ़ाने के लिए काम करेंगे ना। अगर ठीक है कोई कलाकार हो, कोई कुछ भी हो, अपनी बात रख दे चाहे कह दे, तो अब साथ में वो पूरे जो नीचे से समर्थक जन है, पूरा जो इनके उनके 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 ऊपर पता नहीं आप लोगों को मजा आ रहा है शायद। हम तो कुछ नहीं बोले। हम भी आके ये बोल सकते थे कि आज ये हुआ वो, बट हमने ऐसा कुछ नहीं बोला। जबकि इतना बड़ा गाना आज SRK म्यूजिक से रिलीज हुआ है मेरा, कमरिया के फीता कटी, इतना बड़ा गाना है। इतने महंगा गाना शूट करने के बाद कंपनी ने इतना बड़ा गाना रिलीज हुआ। सबको पता है, कंपनी को भी पता है, कलाकार को भी पता है कि अभी गाना बजाना से हट के भोजपुरी का पहचान अब गीत संगीत से नहीं अभी बनने वाला है कुछ दिनों में। अब नया भोजपुरी को लोग सिर्फ जातिवाद और विवाद के हिसाब से जानेंगे। ऐसा लग रहा है जैसे एक सप्ताह कहीं विवाद ना हो तो लोगों को बेचैनी हो जा रही है, कुछ विवाद नहीं हो रहा है। नीचे के जितने न्यूज बनाने वाले लोग हैं वो परेशान हो जा रहे हैं कि विवाद नहीं हो रहा है यार, अब क्या मसाला डाला जाए। और इस मसाला के चक्कर में भोजपुरी भाषा की पूरी तेल निकल गई है। इस मसाला के चलाने में और जातिवाद और विवाद और गाली गलौज के चक्कर में भोजपुरी भाषा का, मने ये वर्ड बोलूंगा ना तो शायद थोड़ा सा खराब है, लेकिन दर्द लग रहा है मन में। जिसको यहां तक ज्ञान नहीं है कि क्या बोलूं, वो भी आज यूट्यूब पे भोजपुरी भाषा के ऊपर कमेंट कर रहे हैं। इतने समझदार लोग हो गए हैं कि आज भोजपुरी भाषा को ऐसा समझ रहे हैं जैसे कि बपौती समझ लिया। जिसको जो मन कर रहा है, जहां कर रहा है, जैसे कर रहा है। कौन ऐसे भोजपुरी कलाकार है जिनके ऊपर जितने भी न्यूज बन रहा है उनके ऊपर कोई अपशब्द यूज ना हो, गलत तरीके का लैंग्वेज यूज ना हो, गलत तरीके से उनको ट्रीटमेंट ना किया जा रहा हो। सबको आज वो जो भी कलाकार हैं, अगर वो कुछ बातें ना बोले मार्केट में, 2 महीना वो इस चीज को फॉलो करके देख लें, क्योंकि वो सारे बड़े कलाकार हैं, उन्होंने 20 साल 25 साल दिया है, सबने अपने जीवन में कुछ ना कुछ मेहनत किया है। और इतना मेहनत करने के बाद आज 2 दिन का लौंडा कोई यूट्यूब पे बैठता है और आरे तरे बोलता है, जिसका उम्र न जाने कितना कम होगा उस कलाकार से, जो कभी इस भाषा के बारे में बहुत जानता नहीं होगा, या जानता भी होगा तो वो भी आज, हम सीधा बोल रहे हैं, वो भी आज पवन जी, चाहे खेसारी जी, चाहे रितेश जी, चाहे अंकुश राजा जी, चाहे कल्लू जी, कोई हो,
जितने भी कलाकार अभी 8-10 जितने भी कलाकार हैं जो रेगुलर एल्बम इंडस्ट्री में हैं, ये लोग यूट्यूब पे लाइन ऐसा यूज करते हैं जैसे उस कलाकार का जीवन यही चला रहे हैं, अरे तरे उल्टा सीधा गंदा वर्ड। लेकिन गलती अब बिल्कुल उनकी नहीं है, क्योंकि उनको मौका हमारे इंडस्ट्री के सब भगवान दे रहे हैं। सभी कलाकार अब मिलकर मौका दे रहे हैं, चाहे वो हम ही क्यों ना हो, कोई भी कलाकार हो। हम जब बोल रहे हैं कुछ तो उसको वो उठा के वो इतना ज्यादा बोल दे रहे हैं। कोई किसी के बाप के बारे में बोल देता है, कोई किसी के परिवार के बारे में बोल देता है, कोई किसी के बारे में बोल देता है, कोई कुछ भी बोल देता है। क्या है यार। और फाइनली अगर रिजल्ट देखा जाए तो सारा इज्जत तार तार करने के बाद, सारा इज्जत लूटने के बाद भोजपुरी भाषा का, उसी भाषा का दिन भर में इज्जत लूटते हैं जितने लोग बैठ के, वो चाहे कोई हो, या उस भाषा पे जितने लोग बात करते हैं, शाम का रोटी उसी भाषा के हिसाब से चल रहा है आज की डेट में। ठीक है, अपना अपना सबको अकड़ है, अपना घमंड है, अपना स्वाभिमान है, अपना मान है, सम्मान है। ठीक है, अब दुनिया में दूसरा कोई बड़ा नहीं होगा। चलिए मान लिया जाए कि अब भगवान ने अजय अमर का टीका लगा दिया है, दुनिया में कोई बड़ा नहीं होगा। बट ऐसा भी नहीं है कि यही भविष्य रहेगा भोजपुरी का हमेशा। ये दौर भी चेंज होगा, ये तरीका भी चेंज होगा। चेंज तो होना ही होना है, सृष्टि का नियम ही है चेंज। बिल्कुल बोलने का मन नहीं करता है, कभी कभी लगता है कि बिल्कुल चुप रहे, नहीं बात ही नहीं करे, जो चल रहा है ठीक है। लेकिन दर्द भी होता है, क्योंकि इस भाषा ने बहुत कुछ दिया है। आज इस भोजपुरी भाषा के आज के आए हुए एक एक राइटर, एक एक कलाकार अपने आत्मा से पूछे कि भोजपुरी का अगर देन नहीं रहता तो क्या भोजन चलता है घर में परिवार का। और हमने इस पूरे लाइफ में ना सिर्फ एक ही बात रखा है कि ये भाषा भोजपुरी ने जब सबको सब कुछ दिया है तो इसका सम्मान तो करना चाहिए। बात रखने का तरीका होता है। आप यूट्यूब पे बैठ के अगर बात रखते हैं तो बात रखिए ना। कल तक आपको अपने नाड़े का पता नहीं था कि आप कहां बच्चे थे तो, और आज आप बैठ के बता रहे हैं कि भोजपुरी भाषा कब जाएगा, कहां जाएगा, और कौन स्टार रहेगा और कौन जाएगा। गलती आपकी नहीं है। जिस दिन ये कलाकार और पूरे समाज, भोजपुरी समाज बात को समझ जाएगा ना, जिस दिन ये सारे लोग समझ जाएंगे भोजपुरी भाषा, जो नो डाउट जो भोजपुरी को प्रेजेंट कर रहा है, जितने भी हमारे बड़े भाई हैं, जो हमारे छोटे भाई हैं, सभी को एक बार समझना होगा। अगर चर्चा होना ही है तो इस बात का चर्चा क्यों नहीं हो रहा है भोजपुरी में कि इस बार ये बड़ा गाना आया है, तो इस बार ये बड़ा गाना आया है। ये भाषा भोजपुरी सबका है, आज की डेट में ये किसी एक का नहीं है। इसका गीत संगीत हर किसी के दिल के अंदर घुसता है। ये देश हो विदेश हो, हर जगह बज रहा है। तो प्लीज आप सब लोग, जितने भी लोग, आप, क्योंकि आप ही मेन हैं, सारे लोग बोलते हैं कि भाई श्रोता से बड़ा कुछ नहीं होता है, तो आप लोग इस पे एक बार विचार जरूर कीजिए कि गीत संगीत को बढ़ावा देना है कि बात विवाद को बढ़ावा देना है कि जातिवाद को बढ़ावा देना है। लोग तो मजा लेंगे, 10, 20, 50% जो लोग हैं, 10%, 2%, 5%, वो तो मजा लेंगे। बस इतना ही मुझे बोलना था। अगर मेरी बात से किसी को कुछ भी ठेस लगा हुआ तो मैं क्षमा भी चाहता हूं, लेकिन मैंने सिर्फ भाषा भोजपुरी के ऊपर विचार करने के लिए बोला है, और विचार जरूर कीजिएगा। जय भोजपुरी।